तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप भारत की कौन सी भी एग्जाम दो तो दोस्तों इस वाली वीडियो को आप जरूर लास्ट तक अटेंड करो। और ये वाली वीडियो में हम जो भी प्रश्न देखेंगे तो उसी सभी प्रश्न के ऊपर हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देखेंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी निकालेंगे। तो दोस्तों किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आइए दोस्तों जापान के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जापान की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे टोक्यो, और टोक्यो का पूर्व का नाम था ईदो। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें हिरोशिमा की। यह जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम द्वारा इसे काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था हिरोशिमा को। और दोस्तों हम बात करें नागासाकी की, तो ये जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है नागासाकी, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे परमाणु बम से भी नष्ट कर दिया गया था इस नागासाकी को। हिरोशिमा ये जापान के होन्शु द्वीप पर है और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है होन्शु द्वीप और क्यूशु द्वीप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर यह बनाई गई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है। इस परियोजना को तो ये 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन डी, तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो दोस्तों ये जो था विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यह 1970 में महान भारतीय भिक्षु और सुधारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी राजधानियां देख लेते हैं चारों ऑप्शन की। जैसे कि अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे इसकी राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। केरल की राजधानी है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, और दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है यहाँ पे चेन्नई। तो ये जरूर आपको याद रखना है चारों भी राज्यों की राजधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम इस राज्य का बिहू निम्नलिखित में से एक लोकप्रिय उत्सव है। तो जैसे कि दोस्तों बिहू के 3 प्रकार होते हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि रोंगाली या बोहाग बिहू, यह अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कांगोली या कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और भोगाली या माघ बिहू यह जनवरी में मनाया जाता है। तो ये तीनों भी बिहू के प्रकार है, तो ये जरूर आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार आपको देखने मिलते हैं। तो चलिए इनकी राजधानियां भी देख लेते हैं। जैसे कि असम की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, बिहार की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे पटना, और बंगाल की राजधानी हो जाएगी दोस्तों कलकत्ता। तो चलिए इनके मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं इन राज्यों के। जैसे कि दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के हैं, और ममता बनर्जी यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो ये 8 भी पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों, कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। यह अशोक के शिलालेखों की लिपि है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जैसे कि संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली और गढ़वाली, यह देवनागरी लिपियों की भाषा है। ये संस्कृत हो गई, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली और गढ़वाली। तो ये जरूर आपको याद रखना है, देवनागरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम बात करें देवनागरी की, तो ये बाएं से दाएं में लिखी जाती है देवनागरी लिपि। दोस्तों इसकी पहचान कैसी करें? इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरो रेखा इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देवनागरी जो लिपि है इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ये भी जरूर आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए कि ये गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो ये पंजाबी इस भाषा की लिपि हो जाएगी दोस्तों, गुरुमुखी लिपि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मणिपुर इस राज्य की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है। तो चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है, जैसे कि इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल है दोस्तों। तो आइए इनके राजधानियां भी देख लेते हैं दोस्तों, और मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन से। मणिपुर की राजधानी है यहाँ पे इम्फाल, और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह मणिपुर के। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और यहाँ के मुख्यमंत्री है नेपियो रियो। असम की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे दिसपुर, और हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर, और प्रेमा खांडू यहाँ की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो लाइव्स इफ्स इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी की ये उक्ति है दोस्तों, वो लाइव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये दोस्तों हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है
जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये भी जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगर आपको पूछा जाए कि तक्षशिला की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2700 साल पहले इसकी स्थापना तक्षशिला में इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, यह भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों। IMP करके जरूर रखना दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को। वर्ष 1916 में ढोंडो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने महिला अधिकारिता संस्थान की नींव रखी यहाँ पे, और दोस्तों जिसका नाम भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों वर्ष 1958 में महर्षि कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ पे इनकी तस्वीर है महर्षि कर्वे जी की, और इन्हें 1958 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गुड अर्थ किसने लिखा है? ऑप्शन ए पर्ल एस बक ने लिखा है द गुड अर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये आरंभ हुआ था ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, इस राज्य में आरंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। जैसे कि इनकी राजधानियां भी देख लेते हैं और इनके मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं राजधानियों से। राजस्थान की राजधानी है यहाँ पे जयपुर, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है अमरावती, और YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, और यहाँ के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। और दोस्तों पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों जैसे कि चंडीगढ़ यह हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, मतलब 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। तो जैसे कि देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, आंध्र प्रदेश का हमने देखा है कुचिपुड़ी है, कर्नाटक का है यशगान, और पंजाब का है भांगड़ा और गिद्दा। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसे समानता की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसे समानता की प्रतिमा कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा, इसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में। और दोस्तों अगर आपको इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 216 फीट में, इसकी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस, जिसे कहा जाता है शांति की प्रतिमा, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, राजस्थान, इस राज्य में स्थित है स्टैचू ऑफ पीस, जिसे शांति की प्रतिमा इस नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की एक मूर्ति है दोस्तों। ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 27 फीट में, और इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आइए दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी के साथ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये टिहरी बांध है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये उत्तराखंड इस राज्य में है भागीरथी इस नदी पर। दोस्तों हम उत्तराखंड इस राज्य की बात करें तो राजधानी हो जाएगी यहाँ की देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल है यहाँ पे गुरमीत सिंह। दोस्तों यहाँ पे स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये स्थित है उत्तराखंड इस राज्य में। कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कुंचिकल झरना, यह भारत का सबसे उच्चतम झरना है दोस्तों। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1493 फीट की। यह कर्नाटक इस राज्य में वाराही नदी पर स्थित है दोस्तों। कुंचिकल झरना ऊंचाई है दोस्तों इसकी 1493 फीट, और कर्नाटक इस राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है यहाँ के सिद्धारमैया, और दोस्तों राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। दोस्तों यहाँ पे स्थित है मधुमलाई नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क है, कर्नाटक इस राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में देखने मिलते हैं ये वाले भी क्वेश्चन आपको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा यहाँ पे बांग्लादेश की हो जाएगी दोस्तों। और भारत और बांग्लादेश के मध्य 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। और दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका,
और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत की रचना यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी दोस्तों। तो हमारे भारत देश की भी राष्ट्रगीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हम बात करते हैं दोस्तों, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। और बांग्लादेश को पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 में स्वतंत्र मिला था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 में स्वतंत्र मिला था। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ये ऐसा राज्य है दोस्तों, जो एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला कितने राज्य है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 5 राज्य है दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले। तो वो कौन से हैं वे भी देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इस राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और दोस्तों ये संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? बाघ हो गया और दोस्तों बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इस राज्य में केडी सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है केडी सिंह स्टेडियम दोस्तों। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है और जिसका निर्माण हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह इनके नाम पर रखा गया है इस स्टेडियम का नाम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है 1857 का मेमोरियल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू यहाँ पे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपका IMP हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर दोस्तों आपके भाई बहन के पास शेयर कर देना दोस्तों।